आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो। आयशा रजी अल्लाह अन्हा को के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाजिल नहीं होती। अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाजिल नहीं होती। तो खत्म हो गया इसका ना, मतलब खत्म हो गया ना। इसका मतलब जैसे आप क्या बोल रहे हो कि मतलब आप सल्लल्लाहु मैं मतलब नहीं बोल रहा हूँ, हजरत आयशा के कपड़े पहनते थे। ना सिर्फ हजरत आयशा के आप हो बल्कि गया। अपनी बाकी बीवियों के भी। अली भाई आप थोड़ा मेरे को है। ऑनेस्ट लग रहे हैं। जो देखिए यहाँ जो से देखिए मसला यहाँ से खत्म है। बोलो बोलो अली भाई, आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सेम यही हदीस ना सही मुस्लिम में भी आए हुई है, जिसका आपने उस दिन बेस बनाया था ना पूरा, कि ये अल अदबुल मुफरीद में सेम हदीस है, यही वाली सही मुस्लिम में भी है। वहां पर भी लेकिन उर्दू यार में जहाँ बुखारी जहाँ बुखारी तर्जुमा से है क्लियर हो वहां गया पर ना भाई। क्या चीज। अच्छा, बुखारी से तो बुखारी से भी क्लियर हो गया ना यार। अभी आप बुखारी यार मतलब बुखारी से अभी मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो जो पिछली वाली हदीस थी उसको छोड़ दिया जाए, अब जो यहाँ नहीं पर हदीस नहीं दिखा रहे हो उसको लिया जाए। एक सेकंड, म्यूट कीजिए, म्यूट करो म्यूट आप। कीजिए, म्यूट कीजिए। देखिए, छोड़ने की बात नहीं मैं कर रहा। मैंने कब छोड़ने की बात की है? वहां पे मैंने आपको हुज्जत तमाम कर दी है, वो हुज्जत तमाम कर लिबास दी का है, वर्ड दिखा के। लिबास का वर्ड दिखा के। और आपने जो बाकी हदीसें मृत की दिखानी थी, वहां पे मैंने अला और इलैही ये दो वर्ड साथ में दिखाए हैं, जिसका मतलब होता है ऊपर लेना या अपने ऊपर डालना। अलाई कहते हैं ओन को, आपको पता है, ठीक है। तो ये ऑन, ओवर, ठीक है, ये इंग्लिश के वर्ड उसके ट्रांसलेशन बनते हैं और आपको बताया बड़े अच्छे तरीके से। लिबासुन, पहनना। अब ये दो चीजों की वजह से मैंने आपको वो क्लियर कर दिया। अब मिर्त क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि भाईजान सही बुखारी ने मिर्त का वर्ड ही नहीं यूज किया, उसने सौब का वर्ड यूज किया, फी सौबिन आयशा। तो यहां से मजीद क्लियर हो जाता है कि मोहम्मद ना सिर्फ ये कि आयशा के बल्कि बाकी बीवियों के भी कपड़े पहनता था। हमने मिर्त को खत्म नहीं, मिर्त की तो मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। अब उससे आगे चले गए हम कि एक और रेफरेंस भी देख लें। अब आप साहिल साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, ये वैसी है कि फाइनल नेल इन दी कॉफिन हो गई है बुखारी की हदीस। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और अली भाई समझ चुके हैं। लेकिन अब मसला ये है कि भाई 4,500 लोगों के सामने जो है वो माने कैसा इस बात को। तो भाई नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन जबरदस्ती का उसको बेजा कोशिश मत करो ना साबित करने की, जबकि यहाँ पे सब चीज क्लियर हो गई है। आप स्ट्रीम छोड़ आप दे, स्ट्रीम ठीक है, मैं चेक साहिल करूंगा बोल भाई, के। करूंगा बोल सुन के। लो साहिल भाई, मैं ये बात बोल रहा हूँ आपसे कि मैं इस वाले का भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन जैसे अभी जो एडम भाई है उनकी तरफ से बोला गया ना कि जो एक तर्जुमा किया गया है अल अदबुल मुफरीद का किसी ने कर दिया होगा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उर्दू में सभी जगहों पर उसका माने चादर ही लिया गया है। इस पर अभी हम इस चलिए, वाली हदीस पर अभी हम चलिए, आ ठीक जाएंगे। है, इसके ठीक है अलावा सर, जो ओके जहाँ पे सर, मृत ओके लफ्ज सर। है उसका कह रहा हूँ। मैं हाँ, उसकी हदीस नंबर हाँ, आपको दे रहा हूँ, 2402। एक सेकंड, आप एक उसको सेकंड। खोलो। अच्छा, मैं कह रहा, आप जीत गए, हम हार गए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गए, हम हार गए, ठीक है सर। और कोई बात? नहीं, अच्छा, हार ये नहीं जाने हार से नहीं। पहले एक मिनट, एक मिनट, रेहान साहब अच्छा एडम साहब, ये जाने से पहले ये भी बता दूं मैं कि जो सही मुस्लिम वाली हदीस ये कह रहे हैं ना, जिस तरीके से अल अदब अल मुफरद में गलत माना लिया है, उसी तरीके से सही मुस्लिम में भी तर्जुमा करने वाले ने गलत माना लिया है। साहिल, साहिल मुझे नहीं परवाह यार, आप जीत गए हाँ सर, बस हम हार मसला गए। खत्म, डिस्कशन हाँ काफी ठीक हो है, गया इनसे। मैंने दिखा दिया सारा कुछ। मैंने आपको दिखा दिया है कि मृत और लिबास और इलई और इलैही और आला ये किस तरीके से यूज करना है, अरबी भी दिखा दी। आपके जो मुफ्ती स्कॉलर हैं, किसी ने आना होगा तो आ जाएं। सर आप जीत गए, सर मैं हार गया। आपने एडम सीकर को हरा दिया, जाके जो है ना विजय के झंडे गाड़े सर, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर बहुत आपके। धन्यवाद सर आपके। चलो नहीं, बैठो। तुम लोग इस तरीके से फैलाओ ना। जाओ यार, पागल के बच्चे। यार इतना डिटेल में साहिल अगर बताने के बावजूद भी जो है ना। बहुत अच्छा भाई, मेरा भी जो कंफ्यूजन था इस मामले पे वो पूरा आपने वो खत्म कर दिया। वो जो लिबास वर्ड का जो गेम आपने लाई है, इसमें फिर कोई डाउट बचता ही नहीं है। सर अब मेरा मतलब है, अगर किसी ने जिद पे अड़ जाना है साहिल साहब, तो आप जिद को जिद खत्म नहीं कर सकते। हम्म। वो जिद एक ऐसी चीज होती है सर, जो कि यानी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जिद को खत्म करें, लाइक दैट्स नॉट पॉसिबल। सही बात है, तो भाई बिल्कुल सही ठीक बात है, फिर आपने। मैं क्या करें यार। आप जीत गए सर, हम हार गए, जाएं यार, अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें। जिसने सीखना है, जिसने समझना है, उसके लिए ये
बहुत मोर देन सफिशिएंट है। और इवन जब उन्हें बताया कि यार देखो गारमेंट्स मैंने, मेरी मिर्च की दुकान है, क्या मतलब क्या चीज की दुकान है, एंड ही एग्रीड कि नहीं पता जब तक मजीद नहीं बताओगे। तो उसी तरीके से लिबासुन अलैहि अलैया उनको समझा दिया, बता दिया। लेकिन अगर किसी ने समझना नहीं है साहिल साहब, आप सर देखें, आप प्यासे के आगे पानी ला सकते हैं, लेकिन सर आप उसे जबरदस्ती पिला नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल 110%। हाँ हाँ, थैंक यू साहिल सर। को सुपर चैट ले लें यार, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, चलिए ऊपर से लूं या नीचे से लूं सुपर चैट्स? नीचे से ही ले लें सर। चलिए नीचे से लेते हैं। शौकीन काफी बार कह रहे हैं रहमतुल आलमीन कैन वियर वुमेन क्लोथ्स अलाउड। यार देखिए ना, अभी कुछ लोग उस दिन आए थे, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि हाँ ठीक है पहनते थे, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने कन्फाइन कर दिया कि ठीक है अपने घर पे पहन सकते, रात में पहन सकते, लेकिन माना ना कि पहन सकते। तो है भाई, क्या कर सकते हैं, मानो क्रॉस ड्रेसर थे आपके रसूल। आशीष जोशी थैंक यू सो वेरी मच। किरीट कोहली कह रहे हैं जय सोमनाथ साहिल भाई, एडम भाई, जय सोमनाथ सर आपको भी। राघवेंद्र हेगड़े साहब कह रहे हैं श्री राम जी सीता से शादी किया, उस वक्त उनकी उम्र 16 था, सीता जी का 14, श्री कृष्ण का उम्र था 28 और रुक्मणी की 23 थी। थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन। रागे योद्धा सिंह भाई कह सर, रहे ये हैं तो उस मुसलमान को मैंने कहा था ना रेफरेंस लेके आओ, अभी तक आया नहीं। दूसरी दफा आया तो उसकी आवाज नहीं निकली, मैंने से कहा रेफरेंस लेके आओ। सर वो सीता वाली कहानी पे हर दूसरा बंदा आ जाता है। अब क्या करें, मोहम्मद की 9 साल की बच्ची को भी तो बचाना ना, तो सीता पे आ जाते हैं। सीता 6 साल की थी। बिल्कुल। योद्धा सिंह कह रहे हैं प्रॉफिट होने के लिए एक बम पे ट्यूमर होना चाहिए। रोशनी का मुसाफिर सैटन हेट्स व्हाट गॉड लव्स सो डज इस्लाम। थैंक यू रोशनी का मुसाफिर भाई। जय सनातन भाई कह रहे हैं नबी आदम जी ये टॉपिक फक्की फक्की के साथ हो गया। अभी फक्की वाला बंदा बैठा है नीचे। फक्की वाला बंदा भी है, उसे भी ले लेते हैं सर थोड़ी देर में, कुछ सुपर चैट्स आ जाए। अरे बहुत अजीब है वो, अभी उसकी बात में मालूम पड़ेगा तुमको, रुक जाओ। किंग विक्ट्री भाई मजा नहीं आ रहा है, वकास भाई को बुलाओ। वकास भाई कल आएंगे, कल बीवी के साथ। ब्लैक पिंक भाई का एक 29, एक 19 और एक 19 और एक 19। वाह जी वाह, क्या बात थैंक है, यू ब्लैक 19 पिंक साहब। 19 की पत्तियों पे पत्तियां और एक 19 वल्लाह हबीबी, थैंक यू ब्लैक पिंक और साहब। यहां भी 19। क्या बात है ब्लैक पिंक साहब, वाह मौज कर दिया आपने तो। थैंक यू सो मच ब्लैक पिंक भाई। सत्यन भाई कह रहे हैं इमेज इज फ्रॉम कॉमिक मोहम्मद बिलीव इट और एल्स। अच्छा ये सत्यन भाई का काफी नॉलेज है यार। योद्धा सिंह कह रहे हैं मोमो वाली कॉमिक स्ट्रिप का लिंक चैट पे डालो। यार इसका गूगल में सर्च करो सब मिलेगा, वो आपने जो फोटो दिखाया था ना। अच्छा, गूगल से लिया यार, गूगल से लिया मैंने। सतीश कुमार जाटो ने उतार दिया था, रसूलुल्लाह ने बताया नहीं। ओके। विक्रम बेताल भाई कह रहे हैं एडम भाई ने आज प्रॉफिट का सील तोड़ देना है। बिल्कुल सर। आदित्य वर्मा वजड़ी एंड मेनी मौलाना एंड मुस्लिम्स क्राइंग ओवर पैलेस्टीन इजराइल वॉर, व्हाट इज योर ओपिनियन एडम एंड साहिल सर? सर एडम साहब ने अपना ओपिनियन स्टार्ट में ही रख दिया है 10 मिनट में, और कल डिटेल में हम जो है वो 7:30 बजे इस टॉपिक पर 1 घंटा स्ट्रीम करेंगे, तो कल आप जरूर जुड़िएगा। हंसराज इंस्टॉलेशन मोहम्मद में आदर चा और था, खाता सू का गोश्त था। ओके। नारायण यूट्यूब थैंक यू। एम मैंगो आई कैन फाइट अंटिल विन और डाई बट यू आर मोर ब्रेव देन मी। जय महाराणा प्रताप की, जय शिवाजी महाराज की, जय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। थैंक यू एम मैंगो साहब। ओनी जी भाई IRPC पे रेड मारो ना आप और साहिल प्लीज। हमको किधर रेड मारने की जरूरत नहीं भाई, यार 2 लोग रुपए का खुद चैनल भाग है वो। आएंगे इधर। 2 हाँ कौड़ी का चैनल है, सब आएंगे, ये सब आएंगे, सब रो ले एक दफा, इन सब को रोना दो। हम जो चीजें दिखा रहे हैं भाई नहीं दिखा सकते, ये लोग इसका रिबटल भी नहीं दे सकते, सिर्फ रो सकते हैं अपने चैनल पे, हमारे पास आके बात ही नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताऊं आपको, मुझे किसी ने बताया कि जी फलाने डंगर और फलाने डंगल ने कसम के ऊपर, कसम जो मैंने कल लास्ट टाइम दिखाया था, कसम के ऊपर बड़ी रिबटल वीडियो बनाई है। मैं कहा भाईजान जिसने भी बनाई है ना उसे बनाने दो, मेरे पास जब आके बताएगा ना सामने रख के बात, तो फिर बात करेंगे। आप देख लो, वो बड़ा ये कह रहा है, बड़ा वो कह रहा है। मैंने कहा जी बड़ा ये कह रहा है या बड़ा वो कह रहा है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों देखूं मैं? मेरे पास रेफरेंस है,
मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास आर्टिकल्स हैं, मेरे पास टीवी वो अपना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, सारा कुछ है। मुझे बताओ मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के रिबटल सुनने की, जबकि रिबटल्स आर्टिकल्स के अंदर लिखे हुए हैं। जो मैंने आर्टिकल पहले दिखाया था वो ऑलरेडी रिबटल आर्टिकल था, जो बंदा उसको रिजेक्ट कर रहा है उसका आर्टिकल था। सो रिजेक्टर का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मुझे बताएं कि मुझे किसी तीसरे बंदे की वीडियो देखने की क्या जरूरत है? व्हाट कैन ही शो मी मोर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, जो कि मैं अपने चैनल में दिखा रहा हूं। मैं ऑलरेडी अगर आपको रिबटल आर्टिकल दिखा रहा हूं, तो मुझे किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत क्या है? जिसने आना यहाँ की बात करें, जिसमें दम है आज है। क्यों साहिल भाई, क्या कहते हैं आप? बहुत सही कहा आपने, बहुत जबरदस्त तरीके से कहा है आपने कि आ जाए जिसको गलत साबित करना है और आके बात कर ले, कोई मुश्किल नहीं। अभी देख अभी रहे हैं भाई मिर्च लोग पे से भी बात तो की अच्छे है। से बात की है ना, हाँ, दो भाई जो आए थे अच्छे से ही बात की है। सर एज लॉन्ग एज कोई बंदा मुझसे रेफरेंस के साथ बात करता है सर, मैं अच्छे से बात, मेरा टोन ही बदल जाता है, आपने देखा होगा। अगर कोई बंदा हाँ, मुझे बुक दिखाता है रेफरेंस, मेरा टोन, माय टोन चेंजेस, बिकॉज यार वो बंदा स्टडी करके आया, मुझे अच्छा लगता है, और मैं उसको फिर उसी हिसाब से बात करूंगा जिस लेवल पे वो मुझसे बात करेगा। किल किल करने वाले बंदों के साथ मैं बात कर ही नहीं सकता हूँ, ये मेरा टेम्परामेंट लूज हो जाता है। आई लाइक पीपल जो कि तैयार होके आते हैं और इस तरीके से बात करते हैं। आई लव देम। तंजीमुल सरी, थैंक यू भाई। अच्छा, तंजीमुल अंसारी है, पता नहीं, जो भी है, थैंक यू। अविनाश नायक जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण सुब्रमण्यम कह रहे हैं ब्रो हिट एडम्स जी स्पॉट। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओनी जी भाई, एडम सर आप, गॉड ब्लेस यू भाई। साहिल भाई आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जितना सपोर्ट पॉसिबल होगा हर सनातनी करेगा आप दोनों को। थैंक यू ओनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आजाद सनातनी भाई कह रहा है एडम भाई, referring to your knowledge, research and understanding, do you think that this character called Muhammad ever actually existed? यस, डेफिनेटली। मगर मगर ना तो इस जगह पे था, ना इस लोकेशन पे था, ना उसने दीन इस्लाम दिया। था जरूर, वारमंगर था, कोई ना कोई चीज वो फॉलो कर रहा था, उसको बाद में मॉडिफाई किया गया, चेंज किया गया। ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। जाओ जिसने आने आ जाए। साहिल का कीबोर्ड, एडम साहिल भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शुक्रिया जी। बाय द वे, जो बंदा मुझसे इस टॉपिक पे बात करना चाहेगा, उसने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। उसने मुझे रेफरेंस के लिए हदीस नहीं पकड़ानी। ओ देखो हदीस में लिखा हुआ है कि वो यहाँ पैदा हुआ था, नहीं। हेलो, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ डंके की चोट पे, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, with the context of this. So now you need to come to the conclusion. Then you come to the conclusion. This is the reality. Then he will talk to me about the from the historical facts, history, उसकी बेस के ऊपर, not like this. जी साहिल भाई, सॉरी, जरा मैंने कहा क्लियर कर दो इससे पहले कि एक मुसल्टा आए और कहा देखा कुरान में लिखा हुआ है, मैंने प्रूव कर दिया। उठा के तारीख तबरी लाके रख देगा फिर। I quick by I had same feeling when I used to roam in my village. I experienced trees are bowing and gates of houses shakes when I used to walk past them. I used to think I am avatar of Krishna. Now I am 41, realize I am just a common man. यार ये मजे का था यार, ये that was good। यार दोबारा होना चाहिए साहिल भाई। चला गया, चला हाँ गया, चला चला गया। गया। ओ यार ये this is awesome यार। I quick love you man, love you। ये दोबारा लाते हैं। I I had had same feeling. पढ़ो पढ़ो आप पढ़ो। I had same feeling when I used to roam around in my village. Feelings। I experienced trees are bowing and the gates of the houses are shaking when I used to walk past them. Wallah Habibi, I used to think that I am the avatar of Krishna himself. Now I am 41 and I realized I am just a common fool। चलो यार आपको बात, रियलाइजेशन तो हुआ, ये बेहतर है। ओह मैन, बहुत जबरदस्त कमेंट्स होते हैं यार, लवली। हाय क्विक जी। एंटीडोट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। विकास सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण यूट्यूब भाई मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। अविनाश नायक साहब थैंक यू। और जैन साहब कह रहे हैं एडम भाई इजराइल फलस्तीन पे थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर स्टार्टिंग के 10 मिनट आप देख लीजिए। बेशक। मनीषा जी कह रही है एडम ही मे नॉट फाइंड साहिल चैनल ऑन यूट्यूब, टेल हिम टू चेंज द लोकेशन फर्स्ट। नहीं, सर्च करेगा तो कुछ ना कुछ बैकअप चैनल मिल जाएगा एटलीस्ट, कोई बैकअप मुश्किल चैनल आ नहीं जाएगा है। सामने।
एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं इन इंडिया 75% इंडियन सपोर्ट इजराइल, रेस्ट परसेंटेज इज पीसफुल कम्युनिटी, डिफरेंट कंट्रीज सेम। जय हिंद। थैंक यू एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, आपकी बात सही है। और मैं सुना हूं कि कोई बड़ी बड़ी ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी यार, जामिया मिलिया में कुछ ये लोगों ने इसके फलस्तीन के लिए कुछ वो भी निकाला है या कुछ प्रोग्राम किया, ऐसा भी देखा है मैंने। तो एक से एक डंगर आपको मिलेंगे हर जगह पे। नाखून से खत्ता भाई कह रहे हैं साहिल, मैंने जो चैनल आपको बताया था उसने हद कर दी है, आज इट्स रनिंग एडम स्ट्रीम लाइव साइमल्टेनियस। हाँ हमने बताया, अगर वो नहीं सुधरा तो उसको फिर स्ट्राइक जाएंगी। नाखून से खतना भाई मेरे को बताए थे कल। आमो खास बातें, ये मोमिन है पीएचडी भाई, सुन के करता है पढ़ के नहीं। थे वो पीएचडी वाले, तो उन्होंने एग्री किया हमारी बातों को, बल्कि वो फिर से आ गए। मुझे पता नहीं कि इतना जल्दी उनकी रिसर्च हो गई है क्या है, हम बात करेंगे। जेआर साहब कह रहे रशीद खलीफा was the first person to translate Quran 79:30 as hostage act, and in turn he was killed by Muslims for being blasphemous against Islam। 19 का मिरेकल भी उसी ने दिया था भाई। मैडिलियो भी 19 के ऊपर ही किया गया था। हाँ, Madilio, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes। बिल्कुल सर, Ephesians 6:11, बिल्कुल, I have the armor of God with me all the time। योता सिंह, इजराइल एयरफोर्स ने इतने बम मारे कि गाजा हुआ गांजा। साहिल साहब, ये बड़ी गेम है। हमास ने, मैंने शुरू में दिखाया था 2-3 वीडियोस में, बार-बार नहीं दिखाना चाहता। हमास ने जब अटैक किया तो अल्लाह अकबर के नारों से गूंज गया पूरा फलस्तीन। देखा हमने इजराइल की माँ बहन एक कर दी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के अंदर एक पूरी रैली उतरी जिसने कहा फ्री पैलेस्टाइन एंड ऑल दिस याडी याडी याडी। 4 दिन के बाद इजराइल ने अपने छोड़े और उन्होंने कहा कि हम गाजा पे अटैक करेंगे। पहले से तंबीह कर दी, उन्होंने कहा कि लोकल लोग जो कि आर्मी के नहीं है वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हम अटैक करने लगे हैं इनके की एरियाज के ऊपर जहाँ पे से ये लोग बम शम बनाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। उन्होंने पहले से बताया, दे गेव टाइम कि जी जो नॉन लड़ाके लोग हैं वो निकल जाएं, पहले से बताया। उन्होंने ठा 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 टट्टा डी पैन दी तबाही। भाई अब आपने अटैक किया तो फिर गेट रेडी फॉर दी अटैक, सिंपल सी बात है। मसलन अगर चाइना इंडिया के ऊपर बम फेरे तो फिर इंडिया कहे हाँ भाई चाइना तैयार हो जा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, तैयार हो जा, अब हम छोटे लगे और हम इस शहर पे अटैक करेंगे और इस शहर की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अटैक करेंगे, पहले से बताया। जब उन्होंने अटैक किया इसराइल ने, अब ये रो रहे हैं हमारे बच्चे हमारी औरतें, ये हो गया वो हो गया, विक्टिम कार्ड साइड। जब खुद अटैक करते हैं तो अल्लाह अकबर, जब वहां से अटैक आता है तो हाय हमारे बच्चे हमारी औरतें। लेकिन देखो एट द एंड जो सिविलियंस है, हाँ उनमें हरामी भी है, जैसे कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें बड़े ही बेरहमी से उन्होंने उस लेडी को मारकर उसको नंगा जो है वो परेड करवाया, और वहां के जो नौजवान थे वो थूक भी रहे थे, अल्लाह अकबर करके चिल्ला भी रहे थे, ठीक है, वो हंस रहे थे वहां पे, उनको मजा आ रहा था। बट एट द एंड ये सब होने के बावजूद भी, ठीक है, मैंने यहाँ की भी न्यूज देखी वहां की भी न्यूज देखी, लेकिन सर सॉरी सर आपकी मर बात रहा कट रही कौन है। है? आई एम सॉरी आपकी बात कट रही है सर। अल्लाह अकबर करके नहीं, मैंने कहा आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। अल्लाह अकबर कह के औरत को नंगा चलाना फिर इसका मतलब इस्लामिक है? अब आप मुसलमानों को अगर ये बात कहेंगे वो कहेंगे इस्लामिक नहीं है, उन्होंने गलत वो तो किया। सीधा इनकार कर देंगे। हाँ देखिए करते वक्त ही सब करते हैं, फिर जब आप कोई बोले नहीं नहीं ये तो इस्लामिक नहीं है, हमास जो है मुसलमान नहीं है, तो उस वक्त तुम न्यूयॉर्क में जाके, जो कि न्यूयॉर्क में डाउनटाउन के अंदर तुम लोग टाइम स्क्वायर के अंदर फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे हो और हमास जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो एंड वी अल्लाह अकबर के नारे, उस वक्त इस्लाम जिंदाबाद था। जब वीडियोस बाहर निकली हैं तो ये तो मुसलमान नहीं थे। यार कितनी हिपोक्रेसी है साहिल भाई। बिल्कुल। अच्छा वो उसमें देखो आप के पहले तो इन लोग ने क्या बोला, ये बात फैलाई कि वो इजरायली ये है आर्मी वाली है, फाइटर है, बाद में पता चला कि वो तो एक टूरिस्ट थी। साहिल एक सेकंड, टूरिस्ट हो या आर्मी वाली भी हो, आर्मी वाली भी है लेट्स से,
हाँ, नंगा नहीं करके कर क्यों चला रहे सकते, हो भाई? दैट इज रॉन्ग, हाँ दैट इज रॉन्ग। ठीक है, मैं कहता हूँ जी टूरिस्ट नहीं थी आर्मी, लाइक मैं उनकी बात मानता हूँ ना साहिल भाई, मैं लेवरेज देता हूँ आपको, मैं मुसल्टो को लेवरेज देता हूँ, आपको पता है मैं लेवरेज देने में बड़ा खुला हूँ। मुझे बताएं नंगा करके चलाना औरत को इस्लाम में इसका मतलब अलाउड है? क्योंकि साहिल साहब स्लेव को शर्टलेस टॉपलेस उमर बिन अल खिताब ने चलाया है, टॉपलेस। जब हम ये हदीसें दिखाते हैं कहते हैं ज़ईफ हदीसें हैं। हमारे पास सलमान आके उसने क्या कहता है ज़ईफ हदीसें हैं, हाँ मुसलमानों के लिए ज़ईफ नहीं है, उसको टॉपलेस चलाया। दिस इज द रियलिटी साहिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो जितने मोमिन हजरात है, मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो बच्चे और फैमिली जो मरी है अभी, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? नहीं नहीं एक हर सेकंड, एक रोज सेकंड, तो उसके लिए सातवें नहीं नहीं आसमान नहीं पे आता साहिल है। साहिल नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 मरी। आप मैंने यही दिखाया शुरू में, एक एक वर्ड निकाला हुआ है, वर्ड इजाद किया हुआ है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक वर्ड इजाद किया गया लव जिहाद का, ये वर्ड इजाद किया जाता है, वर्ड बनाया कौन जाता सा है वाला? टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट। लव जिहाद, लव जिहाद कोई स्टेट हाँ। यानी वर्ड है जो कि इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन एक वर्ड बनाया गया, कॉन्कॉक्शनेट किया गया वर्ड। उसी तरीके से साहिल साहब एक वर्ड है, उसका नाम है पैलीवुड, PALLYWOOD। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि शुरू के 10-15 मिनट मेरे देख लीजिएगा, मैंने दिखाया लोगों को पैलीवुड। आपने पैलीवुड को रिसेंट नहीं देखा, बाय द वे सोशल मीडिया उन वीडियोस को बहुत ज्यादा डिलीट करता है, 10 साल 12 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 9 साल पुरानी पैलीवुड की वीडियोस देखें जाके, पैलीवुड सर्च करना यूट्यूब पे, पैलीवुड PALLYWOOD, ये चैनल का नाम नहीं है, ये एक वर्ड कंकाक्शनेट किया गया है टर्म कि है। फिलिस्तीनी जब ये बीबीसी और इसको बुलाते हैं तो अपने बंदों को खुद खून लगा के ये लगा के वीडियोस बनवाते हैं और बाद में वो खड़े हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। सर वीडियोस के अंदर है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बीबीसी के की वीडियोस के कंपैरिजन में वीडियो चला के उसके बाद असल वीडियो के बच्चा खड़ा हो गया और चला गया है। सर 2 नंबरियां चल रही हैं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। वाह भाई वाह, ये भी सीन चालू है। हाँ? सर ये देखें मैं आपको दिखाता हूं, पैलीवुड के ऊपर आप सर्च करें PALLYWOOD, मैंने शुरू में इसलिए शुरू में दिखा दिया था मैंने, ये आप जब सर्च करते हैं पैलीवुड, ये देखें पैलीवुड इज ए वर्ड नाउ, और ये 10 साल से चल रहा है। इसमें आपने लेटेस्ट नहीं देखी सर, मेरे एक दोस्त है उसका चैनल डिलीट कर दिया गया है इसी वजह से, उसका चैनल डिलीट हो गया था। और ये पैलीवुड की वीडियोस देखें हम, ये कोई एक चैनल नहीं है, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर सोच रहा है। बीबीसी क्या दिखा रहा है वर्सेस उसी वीडियो के बाद जो एक्चुअल पैलीवुड है, कि वो जो एक्टर पेड एक्टर्स नहीं है बेसिकली, असल में क्या है वो, यानी लोग हैं इसराइल को बुरा करने के लिए, बदनाम करने के लिए। सर पैलीवुड सर्च करें और वीडियोस देखना शुरू कर दें, यू विल हैव ऑल द डेटा दैट यू नीड ऑफ द वर्ल्ड। पैलीवुड PALLY, पैलेस्टीन से पैलीवुड, जिस तरह हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, मॉलीवुड है, लॉलीवुड है, उसी तरह पैलीवुड है। फर्क सिर्फ यह है पैलीवुड बीबीसी न्यूज पे चलता है, CNN न्यूज पे चलता है, ये है बीबीसी में पैलीवुड। तक चल रहा है। हाँ हाँ बीबीसी सर, बीबीसी बहुत गेम डाल रहा है, बीबीसी बहुत गेम डाल रहा है। तो ये सीन है साहिल भाई, आप पैलीवुड पे सर्च करें सर, ये आपको मैंने कहा है सर, मैंने बड़ा डेटा दिया है शुरू के 10-15 मिनट के अंदर। वाह भाई वाह, वो तो देखना ही पड़ेगा अभी। साजिद साहब भी हमारे आए हैं, साजिद साहब को भी ले सर ये लीजिए। ओरिजिनल है, एक सेकंड जरा कवर कर लें स्क्रीन यार। बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल हूँ लाला जी original ओके जी ओके, वेलकम सर वेलकम। बिल्कुल बाद मुद्दत के मुझे आपका दीदार हुआ, बाद मुद्दत के दुआओं पे एतबार हुआ। कैसे हैं लाला जी? धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू, अप्रिशिएट इट, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। थैंक यू। अच्छा कोई कह रहा था मुझसे, फैन गर्ल कह रही थी कि जरा कोई आपकी लाइव चला रहा है, जी जी वो पता लगा, मैंने उसको मैंने लिख दिया है, लोगों ने भी लिख दिया है। अच्छा और अच्छा अगर वो इस तरह नहीं करेगा तो हम उसको अब उसकी जितनी भी वीडियोस है, मेरी और साहिल की वीडियो अक्सर होंगी, हम उसे 2-3 दिन में जी ऊपर जी नीचे स्ट्राइक देंगे, पूरा चैनल ही बंद हो जाएगा अगर वो इंसान ना बना तो। बिल्कुल बिल्कुल लाइक लाइव शुक्रिया। तो नहीं ना आप चला सकते, लाइव पे तो नहीं ना खड़ी कर सकते आप। हाँ कटिंग वगैरह चलाने के लिए लाला जी ने खुली छूट दी है कि आप कटिंग चलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी आवाज हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, कोई मसला नहीं है, कोई आपको स्ट्राइक नहीं दी जाएगी। लेकिन आप पूरी पूरी लाइव चला रहे हैं और वो मेरे चैनल पर अभी चल रही है और आप भी उस तरफ लाइव चला रहे हैं, तो फिर तो ये तो नाइंसाफी है ना। बिल्कुल। जी लाला जी कंटिन्यू।
जी साहिल भाई। अच्छा साहिल भाई के आगे पीछे हो गए तो साहिल भाई की आवाज गायब हो गई है। अच्छा अरे यार मैं म्यूट पे बोल रहा हूँ, हद है। अरे इंदर भाई कह रहे हैं नारा, नया नारा, थारा हमारा रिश्ता क्या, काफिर का लेट्स ऑल काफिर बी इन ब्रदरहुड। थैंक यू इंदर भाई। कतई जहर कह रहे हैं एडम एंड साहिल आप दोनों की जोड़ी कतई जहर है। थैंक यू। एम मैंगो साहब कह रहे हैं एंसेस्टर्स लैंड एंड ह्यूमैनिटी आर मेन कॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट जिहाद इज एवरी ह्यूमन बीइंग ड्यूटी। थैंक्स फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड देम एंड देयर कल्ट। फर्स्ट सुपर चैट। थैंक यू एम मैंगो साहब और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यूजर एक्सपीरियंस लॉग कुरान 57:25 को क्लियर करोगे? अभी भी करना है अभी भी करना है एक भाई, बार इतनी देख दफा क्लियर लेना। किया हुआ है। आज करेंगे, डोंट वरी। अशोक भाई लाल मिर्ची दिए हैं, कह रहे ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू अशोक भाई। हंसराज इंस्टॉलेशन कह रहे हैं आपके एक्स मुस्लिम जो हर स्ट्रीम में इस्लाम छोड़ते हैं वे इस हमास के कुकृत्य पर सोशल मीडिया पर नजर नहीं आए, कई हिंदुओं का सी तो नहीं काट रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो इस सब्जेक्ट पे नहीं बोले? ऐसा अगर आप कहना चाह रहे हैं तो भाई आई एम श्योर अभी आज एडम साहब ने बात की है, कल मेरे चैनल पे बात होगी और बाकी का तो मुझे पता नहीं है साहब, अगर मैं सही समझाऊं आपकी बात। सर मुझे इनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आपने समझ ही लिए। रीक रीजन थैंक यू। दीपक मिश्रा कह रहे हैं पूरा कमेंट मत पढ़ो, अच्छा पढ़ लिया, थैंक यू। अरुण सुब्रमण्यम बट माय कमेंट वाज sarcasm ओके। और आपका एक सुपर स्टिक भाई मेंबर बने हैं, कह रहे हैं साहिल भाई थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू अ स्ट्रीम ऑन द इजराइल पैलेस्टीन वॉर, योर स्ट्रीम शुड बी प्रमोटेड ऑन ट्विटर, रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम अप विद अ कैची टाइटल फॉर अ स्ट्रीम। थैंक यू गोडलो टकलो भाई। अविनाश नायक ग्रेट जॉब बोथ ऑफ यू गाइस आर द डॉक्टर्स दे नीड। बहुत शुक्रिया सर। कतई जहर कह रहा है स्टैंड विद इजराइल एंड व्हाट इज प्रॉमिस लैंड प्लीज टेल। प्रॉमिस लैंड, इजराइल इज प्रॉमिस लैंड फॉर द जूस। साहिल साहब आगे ना पढ़िएगा, हाँ लोगों को लेते तो सर। प्रॉमिस लैंड सर यही है कि प्रॉमिस लैंड इजराइल को कहा गया है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, और इब्राहिम को बता दिया गया था कि मैं तेरी औलाद को एक प्रॉमिस्ड लैंड दूंगा जिसमें वो रहेंगे, और ये सारा का सारा लाइक एक पूरी की पूरी, मैं अगर उस पर बात करना चाहूँ दिस विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग। और 400 साल के बाद वो प्रॉमिस लैंड उनके पास आया था और वहां पे वो लोग रहे। मुसलमानों ने वो प्रॉमिस लैंड से वापस किया। बाय द वे कुरान चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 20, 21, 22, 23 है, या कुरान चैप्टर नंबर 20 की आयतें मुझे भूल गया इस वक्त, कि कुरान भी इस चीज को, क्योंकि कुरान चोरी का माल है, तो मूसा को कहा गया कि जनाब ये प्रॉमिस लैंड है तुम्हारे लिए, जिसका तुम्हें वादा किया गया है। और लोगों ने कहा कि यार इसके अंदर तो जाइंट्स हैं, जिन रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि अब तुझे 40 साल तक के 20 साल तक, मुझे भूल गया इस वक्त आए थे, कि तू इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, बाय बाय टाटा। तो बेसिकली ये यहूदियों की सरजमीन है कुरान के मुताबिक भी। हाउ द हेल कैन यू टेक इट बैक एंड से इट्स अ पैलेस्टाइन? पैलेस्टाइन कभी था ही नहीं, हमेशा से उसका नाम इसराइल था, इन्होंने पैलेस्टाइन बना दिया। भाई ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप इंडिया को कहो ये इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये बिल्कुल यही बात है। आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है इस वक्त, क्योंकि अब आपके अपने देश की बात है, तो यहूदियों के देश की बात है तो आपको बुरी लगनी चाहिए सेम। तो अगर 70% लोग इसराइल के साथ हैं इंडियन, तो 100% इंडियन जो है वो पैलेस्टाइन के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसराइल यहूदियों की सरजमीन है, उन्हीं की है, फुल स्टॉप, उनको दी गई है। एवरीवन शुड सपोर्ट इसराइल। जी सर भाई, ये आपने रखा हुआ है सामने, इसको पढ़ना है या बंदा ले? बंदा ले लो इसको, मैंने हटाया नहीं अभी। चना अनमार्क हुदुल ऑफिस, ये कौन है यार? चन्ना हुदुल ऑफिशियल, जी जनाब, चन्ना हुदुल चले गए। डीएस हसीब, पीबीयूएच लवर, पबजी लवर, हेलो ये हेलो, आवाज आ पबजी रही है? लवर। आ रही है, आवाज मुसलमान आ है रही सर है? आप? हजरत पक्की हैं, ये अल्हम पक्की साहब। जी पक्की साहब। क्या नाम है इनका? ये मुझे बात, पक्की पक्की। आवाज आ ये रही है पक्की मेरी? देंगे अभी लाला जी। आवाज आ रही है?